सीकॉप वालों के पास जाते हैं उनको कहने के लिए, सीकॉप स्टेट मैनेजर एमडी सीकॉप, वो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। तो सामने सामने खुलेआम उसकी वायलेशन हो रही है रूल्स की, और ये कहते हैं गार्बेज फ्री सिटी। इससे बहुत परेशानी हो गई है हमारी इंडस्ट्री, हमारे कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है, हमारे स्टाफ को दिक्कत हो रही है। मैम बहुत कंप्लेंट्स किया, कई बार उठाया, लेकिन लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डेली के डेली यहाँ पे गंद मचाए जा रहे हैं। ये कूड़ा कचरा कितनी देर से यहाँ पड़ा? कोई नहीं आता ही, यहाँ बहुत बदबू है। नमस्कार, स्टेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हैं गंग्याल के इंडस्ट्रियल एरिया में, और आप मेरे पीछे विजुअल्स देख सकते हैं कि यहाँ पर डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, जहाँ लगातार लोगों का आना जाना है। उसके बावजूद आपको हम बता दें कि यहाँ पर इस वक्त सीकॉप और जीएमसी के बॉर्डर लाइन पर हम लोग खड़े हैं, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये सीकॉप के अंडर आता है। और यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि हमने कई बार कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन उनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। और यहाँ पर बहुत आम जनता का भी रोल बनता है कि वो यहाँ आकर कूड़ा कचरा ना फेंके। तो इस वक्त इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ निंदिया के डायरेक्टर अजय आनंद जी मौजूद हैं। सर, वेलकम टू स्टेट टाइम्स। थैंक यू। पहले तो बहुत ही अफसोस वाली बात है कि इतने पढ़े लिखे ज़माने में भी, आज के इस दौर में भी इस तरह की चीज़ों को हमें कवर करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि बेहद अफसोस की बात है। और हमने देखा कि ये पूरा एरिया जो है सीकॉप के अंडर आता है, और दोनों का कहीं ना कहीं आपस में मुझे लगता है घमासान है। वो कहता है आप करिए आप करिए। सो क्या आपके क्या व्यूज़ है इस पर सर? ऐसा है कि ये एरिया जो है ये बॉर्डर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सीकॉप इंडस्ट्रियल एस्टेट का है जी। यहाँ पर लोग दूर दूर से यहाँ आकर इस जगह को उन्होंने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, और गार्बेज जो अपने अपने घरों का, कोई अपने फैक्ट्रियों को आकर डंप यहाँ पर लगा देते हैं। जी। वो डंप की इतनी ज़्यादा इंतहा है कि इतनी फाउल स्मेल को इमिट कर रहा है यहाँ पर। इतने इतने आज के डेंगू के ज़माने में डेंगू जो यहाँ पर हो रहा है, लोगों को डेंगू मॉस्किटोज पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक मिनेस बन चुका है यहाँ पर। हमने कई बार इसके बारे में हेल्थ ऑफिसर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहा। वो कहते हैं कि ये एरिया जो है ये सीकॉप के पास पड़ता है। सीकॉप वालों के पास जाते हैं उनको कहने के लिए, सीकॉप स्टेट मैनेजर एमडी सीकॉप, वो कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ ही नहीं है मैनेज करने के लिए, हमारे पास जो सफाई कर्मचारी बहुत कम है, वो ये काम नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग जो यहाँ मेंटेनेंस चार्जेस भी देते हैं, हम लोग यहाँ के टैक्सेस भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। क्या उसके बाद में हमारे यही रह गया कि ये गार्बेज उठाने के लिए हम लोग खुद ही अपने अरेंजमेंट करें? सेकेंडली, गवर्नमेंट जम्मू को गार्बेज फ्री सिटी डिक्लेयर कर रही है। उसके लिए इन्होंने नोटिस भी निकाले कि इफ एनीबडी हैज एनी ऑब्जेक्शन तो उसके लिए ऑब्जेक्शन दें। तो ये ऑब्जेक्शन क्या, ये तो सामने सामने खुलेआम उसकी वायलेशन हो रही है रूल्स की, और ये कहते हैं गार्बेज फ्री सिटी। इट इज रियली वेरी पैथेटिक। तो मैं चाहूंगा कि ये आपके माध्यम से, क्योंकि ये आपके मीडियम से ये हाईलाइट हो इस मिनेस को, और पहले तो ये गार्बेज फ्री सिटी डिक्लेयर करने से पहले इस जगह को मैनेज करें। और ये इस एरिया पर जो लोग ये डंपिंग कर रहे हैं, हमने उनका भी बताया है कि ये लोग डंपिंग कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और इस मिनेस को यहाँ पर रोका जाए। जी सर, जिस तरह से आपने बताया, कितनी देर से ये चीज आप कंटिन्यूसली उनके नोटिस में ला रहे हैं और इग्नोर किया जा रहा है? ऑलमोस्ट 2.5 months। अच्छा। जी हाँ, 2.5 months से हम उनको रेगुलरली बता रहे हैं। हमने उनको व्हाट्सएप भी भेजे हैं, और हमने उनको फोटोग्राफ भी भेजे हैं। वो जो लोग यहाँ पर गिरा जा रहे हैं, कल उनका ऑटो पकड़ के ऑटो की फोटोग्राफ, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स भी हमने उनको भेजे हैं, सो दैट उनके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन जो अंडर लॉ इन्वॉल्व हो सकता है, वो उसके अगेंस्ट एक्शन ली जाए। हमारे साथ पवित्र महाजन जी मौजूद है जो यहीं पर रहते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की दिक्कतें जो लगातार आम जनता के लिए बहुत ज्यादा परेशानी का, अभी भी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी फाउल स्मेल और उसके साथ साथ बहुत सारा मच्छर और मक्खियां यहाँ पर है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैम इसकी वजह से बहुत परेशानी हो गई है हमारी इंडस्ट्री, हमारे कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है, हमारे स्टाफ को दिक्कत हो रही है। इतनी स्मेल हो गई है, इतनी अनहाइजीनिक हो गया है। हर जगह कंप्लेन करने के बाद भी डेली आके कोई ना कोई कचरा मचा रहा है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। कितनी बार कंप्लेंट्स कर चुके हैं? मैम बहुत कंप्लेंट्स किया, कई बार उठाया, लेकिन लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डेली के डेली यहाँ पे गंद मचाए जा रहे हैं। यहाँ जैसे इन्होंने डंपिंग जोन बना दिया है, इंडस्ट्रियल एरिया, इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हैं, उसके बाद भी सफाई नहीं है। तो मैम ये सही नहीं है, ना जीएमसी की तरफ से, ना सिडको की तरफ से, ना सीको। हाँ जी। जहां एक तरफ भारत में हम स्वच्छ भारत अभियान चलाने की मुहिम चलाई हुई है, उसी के साथ अगर जम्मू की बात करें, जम्मू स्मार्ट सिटी की हम बात करें, तो जम्मू को एक वक्त पर नोटिस आया था कि गार्बेज फ्री सिटी का ऐलान किया गया था। पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त गंग्याल के इस इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर गार्बेज जो है वो डंप किया गया है, और जितनी आम जनता है उनका भी यहाँ पर भरपूर योगदान है कि आकर कचरा यहाँ फेंक दिया जाता है, और उसके बाद जिम्मेदारी बनती है सीकॉप की, क्योंकि ये एरिया जो है ये सीकॉप के अंडर
नजर आता है, लेकिन सीकॉप और जेएमसी से दोनों से ही निराशाजनक एक मैं कहूंगी रिस्पांस आया है कि बिल्कुल यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जहां हम डेंगू की बात करते हैं, मलेरिया की बात करते हैं, तरह तरह की ऐसी बीमारियां हैं जो कूड़े कचरे से और गंदगी से खास तौर से सामने आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियर विजुअल्स आपको दिखाए जा रहे हैं गार्बेज के, इतना यहाँ पर गंद मचाया हुआ है। और सड़क तक, मैं सड़क के भी विजुअल्स आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर सड़क तक जो कूड़ा और कचरा है वो आया गया है और लोग इसके ऊपर से निकलते हैं, जिससे आसपास के जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ एक पर्सन मौजूद है जो यहीं गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं। उपदेश जी, आपसे जानना चाहेंगे ये कूड़ा कचरा कितनी देर से यहाँ पड़ा और क्यों यहाँ पर कोई नहीं आता? कोई नहीं आता ही यहाँ, बहुत बदबू है, आदमी बीमार होने का बहुत ज़्यादा चांस है। पास ही हमारी फैक्ट्री है, 150-200 आदमी काम करता है, इसलिए कभी भी कोई मिस हैपनिंग हो सकती है। एक दिन यहाँ तक कूड़ा आ गया था, एक लेडीज को स्कूटर वाला ठोक के चला गया था। तो इसी वजह से अगर कूड़ा साफ हो तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। डस्टबिन का तो है नहीं, ये पता नहीं कहाँ से फेंक जाते हैं, रात को फेंकते हैं या कब फेंकते हैं। तो ये पूरा मामला गंग्याल इंडस्ट्रियल एरिया का हमने आपके सामने रखा। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ अमर चौहान, स्टेट टाइम्स।